कानून है, सबका अधिकार है। क्या आप काम नहीं मांगती? क्या आप लिखकर काम नहीं मांगती? मांगती हो ना? तो क्यों नहीं दिया जा रहा है ये 100 दिन का रोजगार? यह कानूनी अधिकार है। शोषण करने वाली सरकारें मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनरेगा में 200 दिन का काम दो। कि बीजेपी ले आओ, पीछे कहते 2014 में आपके खातों में 10-10 हजार डाल के 12-12, 14-14 किसी के दुनिया भर के पैसे गया और वोट ले ली। और अब आप क्यों हो यहाँ? कॉलोनी नहीं दी, जो कह रहा था कि 2022 तक कॉलोनी दे दूंगा। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ नरवाना के सेक्रेटरीट में, सचिवालय में, और यहाँ पर मनरेगा से संबंधित या और मजदूर जो संगठन हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और उसका ज्ञापन सरकार को देने के लिए एसडीएम जी के पास आया है। यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। आज इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत अंबेडकर भवन से शुरू की और अब ये एसडीएम ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। आओ सुनते हैं इनके नेताओं के विचार। हम तो इन पत्रकारों को भी कह रहे हैं, अके ये एक बीजेपी का आदमी मड़ी बात करेगा उसकी पट ठोकेंगे, वहां नहीं भागेंगे, ये कुछ नहीं, बस फोन कर देंगे और इनकी वहां दे देंगे। तो इस खेल को तो हम समझ रहे हैं और आपको भी समझ रहा है अच्छी तरह। मैं तो ठोक बजा के कह रहा हूँ और दुनिया कह रही है मैं क्या कह रहा हूँ। आके मीडिया जो लोकल है, अब ये भाई है, इनके तो बस की कुछ बातें कौन नहीं है। आगे जो बैठा है वो जरूर जाना है, याद रखो तुम। ये देंगे, अगला काट देगा, वो उतनी देगा, वो सारी बात नहीं देगा। अब में तो बिल्कुल काटा मारेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये दूसरी तरह के लोग हैं। इसलिए मैं साफ तौर पर आप तमाम साथियों पर, अपने कार्यकर्ता को भी, हमारे कार्यकर्ताओं में ये कमी है, अरे काम करो जनता के बीच में, जनता लेकर जाएगी अपनी बात मजदूरों के अंदर। पत्रकारों ने बहुत खबर दे दी, क्या इस देश में कुछ हुआ? 1931 के बाद, भगत सिंह के जाने के बाद, आजादी से पहले और आजादी के बाद, और अभी भी कल खबर आएगी 14 अप्रैल को उसकी देंगे ये लोग, अम्बेडकर की, फूले भाई जयंती की, दुनिया भर के अखबारों में बात आएगी, लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। मैं जो बात कह रहा हूं, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं अधिकार से, पत्रकारों को भी कह रहे हैं, ओके, समस्या हमारे से ज्यादा इनकी ज्यादा है, इनकी ज्यादा है। और इनको अगर गलत सही का ज्ञान नहीं हुआ तो बड़े बड़े पत्रकारों का लठ लाभ लिया और जेल में भी। ये बात तो हम पत्रकारों के लिए भी करें, चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, अफसर हो, आजकल सभी का जो है जीना दुभर हो रहा है। इस प्रकार का वातावरण बड़ा हुआ है। इसलिए साथियों, और इसको करेगा कौन? ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी ले आओ, पीछे कहते 2014 में आपके खातों में 10-10 हजार डाल के 12-12, 14-14 किसी के दुनिया भर के पैसे गया और वोट ले ली। और अब आप क्यों हो यहाँ? कॉलोनी नहीं दी, जो कह रहा था कि 2022 तक कॉलोनी दे दूंगा, सबके जॉब कार्ड बना देंगे, सबको 100 दिन का काम दे दूंगा। अरे ये इतने दिनों से है ये प्रधानमंत्री और ये बीजेपी की सत्ता और इसके एलाई, क्या करा इन लोगों ने? दे दिया। अब फिर आप कह रही हैं अगे वही 10 दिन, वही 20 दिन। इसलिए इन सरकार के मंत्री संतरियों से कुछ होने वाला नहीं, इन किसानों से कुछ होने वाला नहीं। हाँ, आंदोलन करे, अच्छी बात है, हम इनका साथ देंगे, लेकिन याद रखो शहीद आजम भगत सिंह की बात कि अगर हिंदुस्तान के अंदर इस देश की मेहनत का, जनता का को स्वतंत्रता दिलवानी है, समानता का अधिकार दिलवाना है, हर प्रत्येक आदमी के लिए रोजगार का प्रबंध करना है और आदमियों जैसी जिंदगी, गौरवमयी जिंदगी अगर कोई दिलवा सकता है तो वो है मजदूर, और वो मजदूर जिसके अंदर है सामाजिक चेतना।
और ये जो सामाजिक चेतना है, यानी कि पूंजीवाद मुर्दाबाद और समाजवाद जिंदाबाद। इनकलाब, ये जो इनकलाब जिंदाबाद है, इसी का मतलब है कि जो मजदूर है वो इनकलाब करेगा। ये बात किसको बतानी है? इस एसडीएम महोदय को बतानी है, यहाँ उस डीसी को बतानी है जहां ज्ञापन देने आते हैं, क्योंकि ये ज्ञापन लेकर हाँ जी कर देंगे। लेकिन इस इनकलाब के लिए जब यहाँ मजदूर आता है तो वो तुम्हारे दोहराव है, जो तो समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। ये आज दे देंगे, मेरे को पता है इसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन एक बात है जो आप इतनी शांति से मेरी बातें सुन रहे हो, मेरी बात दूर दूर तक जा रही है, और वो बात है कि इस देश के पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर समाजवादी क्रांति करना, इनकलाब लगा। और इनकलाब के लिए आज जो बात करें, वहां एबीपीओ साहब आ रहे हैं, ये पीछे भी इन्होंने करा बहुत सारा, मैं कह रहा हूँ इन्होंने किया, काम दिया, लेकिन ये कितना उद्देश्य है? ये एक ही 3-3 4-4 मेट हैं, एक मेट खातर किसी का फोन आवे है और इन्हें भी देखना पड़े है, तो वो सारा का सारा यानी कि इनके बस की बात है ही नहीं, ना बीडीपीओ के बस की बात और ना इस प्रधानमंत्री की बात। और अगर है तो ये पत्रकार और कोई बताओ ना यहाँ पे खड़ा है, अब इसका ये इलाज है, 100 दिन का रोजगार की गारंटी है। हम तुम्हारे को कह रहे हैं भाई, इन पत्रकारों को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, अगर कानून है, सबका अधिकार है, क्या आप काम नहीं मांगती? क्या आप लिखकर काम नहीं मांगती? मांगती हो ना, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है ये 100 दिन का रोजगार? यह कानूनी अधिकार है। इसलिए ये जो थोड़ी थोड़ी लड़ाई है, अगर 20 की बजाय कभी 10 का बढ़ गया, कभी और बढ़ गया, कभी मजदूरी थोड़ी बढ़ गई, ये लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ बातें मैंने बता दी हैं, ये पढ़ के सुनाना है एक साथी ने,